Good morning students, class 7th. I am here to teach you Sanskrit subject and today I will take a chapter or revision of this chapter to Megho Varsati. So if you written the word, it's okay, and you want to again write down, then write, and you not written, then write the all word. Today I teach you about Megho Varsati, about rain. So write first you word meaning. Varsati is raining. Pravahati is flowing. Tusyati is satisfying. Krisika farmer. Vrishava bullock. Kshetram hall. Gostham cattle yard. Rohati is growing. Sasyam grain. Prakamam as wished. Vapati is showing samriddhi wealth. So not so hard word, it is easy word. Write and learn. Written. Let's start the chapter Megho Varsati for class 7, chapter 2nd revision. This chapter is about rain and about farmer. When farmer को क्या होता है? Farmer always waiting for rain because पानी से ही पानी होंगे तो वो बीज बोएंगे and अनाज उपजेगा, उससे ही उनका जीवन चलता है फार्मर का. तो इसलिए वो फार्मर लोग हमेशा रेन की के इंतजार में रहते हैं. तो इसमें ये कविता में इसी तरह की बातें लिखी हुई है. अभी मैं बताती हूँ, मीनिंग भी समझाती हूँ. वर्ड मीनिंग आप लोगों ने लिख लिया. द टाइटल इज मेघो वर्सती, इट रेन्स. सो सी इन योर बुक चैप्टर 2 मेघो वर्सती. द पेज नंबर इज 5 नंबर पेज. मेघो वर्सती, इट्स रेन्स. मेघ बोलते हैं क्लाउड को, वर्षा को बोलते हैं. बारिश हो रही है, मतलब मेघो वर्सती मीन्स बारिश हो रही है. इट रेन्स. प्रवहति नीरम, द वाटर इज फ्लोइंग. प्रवहति मीन्स फ्लोइंग, बह रहे हैं. नीरम मीन्स वाटर. नीर मतलब पानी. न में जो छोटा र होता है नीर, उसका मतलब होता है पानी. और जब बड़ा नीर दे देते हैं तो हो जाता है नेक्स्ट, उसका मतलब. ऑलवेज यू टेक अटेंशन. दिस ऑल थिंग्स यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर. नीरम मीन्स, नीर का मतलब पानी, आप लोग जानते होंगे. और तो नीरम मीन्स पानी. प्रवहति नीरम, द वाटर इज फ्लोइंग. मेघो वर्सति, इट रेन्स एंड वाटर इज फ्लोइंग. तुष्यति कृषकः. तुष्यति means satisfying. कृषिका means farmer. The farmer is satisfying. The farmer is satisfying. गच्छति गोष्ठम. गच्छति means goes and गोष्ठम means cattle yard. Goes to, he goes to cattle yard. जब मेघ बरसते हैं, पानी बारिश होने लगी, उन्होंने देखा कि पानी बह रहे हैं और संतुष्ट हो गए वो देख करके, जिसका उन्हें इंतजार था कि कब बारिश होगी. तो बारिश हुई, उन्होंने पानी को बहते हुए देखा, खेत में पानी आ गए और वो संतुष्ट हो गए उसे देख करके, खुश हो गए. He became happy, he became satisfied and goes to cattle yard. Then he goes to the cattle yard. वहाँ से अपने बैल को लाने चले गए क्योंकि अब खेत में वो जरूरत होगी. मेघो वर्सति, it rains. प्रवहति नीरम, water is flowing. तुष्यति कृषकः, farmer is satisfying. गच्छति गोष्ठम, goes to cattle yard. Going to cattle yard भी आप लिख सकते हो, goes to cattle yard भी लिख सकते हो. नयति च वृषभम. नयति मतलब लाना, bringing और carrying. So bringing and he bringing the bullock. वृषभम means bullock, बैल को ला रहे हैं. Is bringing the bullock. हलम अपि वहति. वहति means carrying and also carrying the हल. हलम अपि मतलब also carrying the cloth.
हलम मीन्स CLOUGH, फ्लो। और यही फ्लोइंग वर्ड जब हो जाता है, इसमें ING लग जाएगा तो वो हो जाएगा खेत जोतना। खेत जोतते हैं ना, वो खेत जोतना, फ्लोइंग। एंड ओनली फ्लो मीन्स हल। तो हलम अपि वहति, ही इज ऑल्सो कैरिंग द फ्लो। कर्षति क्षेत्रम, अब कर्षति मतलब वही छेदना, कर्षति क्षेत्रम। द फील्ड इज फ्लोइंग, द फार्मर फ्लोइंग द फील्ड, द फार्मर फ्लोइंग द फील्ड, फ्लोइंग द फार्म। क्षेत्रम फार्म और फील्ड, FIELD, फील्ड, फील्ड और फार्म। वपति च बीजम, एंड ही गोइंग द सीड्स। What happened? It rains and water is flowing. The farmer satisfying and he goes to cattle yard. इतना का तो समझ आ गया। पहले वर्षा होती है, फिर पानी बहते हैं, फिर जो पानी को देखकर किसान खुश हुए, प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और वो कैटल यार्ड को गए। नेक्स्ट वन इज नैति च वृषभम हलम अपि वहति, कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम। अब उसके बाद क्या हुआ, जब कैटल यार्ड गया तो नयति च वृषभम, वो बैल लाते हैं, ही इज ब्रिंगिंग द बुलडॉग। एंड गच्छत हलम अपि वहति, बैल लाते हैं और साथ में क्या लाते हैं, ही ऑल्सो ब्रिंग द प्लो। एंड कर्षति क्षेत्रम, एंड ही इज प्लोइंग द फील्ड, ही इज प्लोइंग द फार्म एंड गोइंग द seeds. He bringing the bullock and he also brings the plow and he plowing the field and going the seeds. इसके बाद क्या होता है, ये देखो जब वर्षा हुई, पानी बहे, वो संतुष्ट हुए, खुश हुए, फिर वो कैटल यार्ड हो गए। फिर वो कैटल यार्ड से क्या लेके आए, बैल लेके आए, साथ में हल लेके आए, फिर खेत को वो किया, प्लोइंग किया एंड सीड्स को बोया। तो ही इज ब्रिंगिंग द बुलडॉग एंड ही ऑल्सो ब्रिंग्स द प्लो एंड ही प्लोइंग द फील्ड और ही प्लोइंग द फार्म एंड देन ही गोइंग द सीड्स। उसके बाद सीड्स को बोने के बाद क्या होगा, उसमें पेड़ उगेंगे, वो फल उगेगा, इनको आमदनी होगी, इनको अर्निंग होगी और ये खुश हो जाएंगे। तो रोहति शस्यम, अब बोल रहे हैं कि जब उन्होंने वपति कर दिया, वपति मतलब बोइंग एंड रोहति मतलब ग्रोइंग, रोहति मतलब ग्रोइंग एंड वपति मतलब शोइंग और बोइंग। तो रोहति शस्यम, देन रोहति शस्यम, then growing the grains and फलति प्रकामम, जो उन्होंने ये किया, प्रकामम मीन्स एज ही विश्ड ही गेट रिजल्ट। फलति प्रकामम मतलब बोलते हैं कि अच्छा फल मिला। तो फल मीन्स फ्रूट नॉट, फल मीन्स नॉट हियर द फ्रूट, फल मीन्स रिजल्ट। एग्जामिनेशन में बोलते हो ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो फल मीन्स सेव बनाना ये नहीं, फल मीन्स जो तुमने मेहनत की उसका रिजल्ट तुम्हें अच्छा मिला। तो यहाँ रिजल्ट का मीनिंग है फलति प्रकामम। तो एज ही विश्ड ही गेट रिजल्ट, भवति समृद्धि एंड द वेल्थ ही गेट समृद्धि, ही गेट वेल्थ। जो वो बीज बोया तो ग्रो हुए growing the seeds and he gets result as he wished, then he get फलति प्रकामम, he gets the result as he wished, भवति समृद्धि and then he get wealth and मनुकूल वृद्धि and then he gets wealth and as he wished and manupul with
समृद्धि, जैसा उन्होंने चाहा था, एज ही विश्ड ही गेट इंक्रीजिंग, ही गेट वेल्थ एंड ही गेट्स इंक्रीजिंग एज ही विश्ड, जैसा उन्होंने चाहा था वैसे उनकी इंक्रीजिंग हुई, आमदनी हुई और अपने मन के अनुसार वृद्धि हुई, वो वेल्थ उन्होंने पाया। तो सबसे पहले क्या हुआ, वर्षा हुई, पानी बहे, कृषक संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हुए, देन वो ये गए बटल यार्ड। उसके बाद क्या हुआ, नए की विश्राम वो बैल लाए, बुलॉक ब्रिंगिंग एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द प्लो एंड ही प्लोइंग द फार्म एंड sowing the seeds, and then rohati sashyam, then the grain grow, then the growing the grain and he get result as he wished, and he achieved the wealth as he want, he get increasing, as he want he get increasing, वो अपने अनुकूल के उनके मन के मुताबिक वृद्धि हुई, उनको समृद्धि मिली, इंक्रीजिंग हुई। सो दिस इज द चैप्टर, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सी द एक्सरसाइज। पहला है कि प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली। तो प्रोनाउंस आपको अच्छे से करना, प्रवहति, गोष्ठम, कर्षति, प्रकामम, म में हलंत, समृद्धि में विसर्ग, अनुकूल वृद्धि में विसर्ग। तो विसर्ग और हलंत का ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। नीरम कदा प्रवहति, नीरम यदा मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति, यदा मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। सेकेंड वन इज प्रसन्ना कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति। तो प्रसन्ना कृषकः प्रसन्नो भूत्वा गोष्ठं गच्छति, प्रसन्ना कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति, तुष्टं भूत्वा गोष्ठं गच्छति, प्रसन्ना कृषकः तुष्टं भूत्वा गोष्ठं गच्छति। तुष्ट हो जाते हैं, मीन्स संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप इसे ऐसे मीनिंग लगाओगे कि प्रसन्न कृषक जो किसान है, खुश किसान कब गोष्ठ हो जाते हैं, कब जाते हैं कैटल यार्ड को। तो आप पहले मन में सोचना, में बारिश होती है, पानी बहते हैं और वो संतुष्ट होते हैं, तब वो गोष्ठ को जाते हैं। तो आप बोल सकते संतुष्ट से आपको मिल जाएगा छोटा वर्ड तुष्ट। भूत्वा मतलब होकर, तो आपको लिखना है तुष्टम भूत्वा गोष्ठम गच्छति, प्रसन्ना कृषकः तुष्टम भूत्वा गोष्ठम गच्छति। एंड कृषकः बीजम कुत्र भवति, तो कृषकः बीजम क्षेत्रे भवति, क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में, उस खेत में, उस मैदान में, उस फार्म में, क्षेत्रे भवति। नीरम कदा प्रवहति, यदा मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। प्रसन्ना कृषकः तुष्टं भूत्वा गोष्ठं गच्छति। संतुष्टम वर्ड आएगा तो तुष्टम भी लिखोगे या संतुष्टम लिखोगे, दोनों का मीनिंग सेम है। भूत्वा गोष्ठं गच्छति, कृषकः बीजं कुत्र वपति, कृषकः बीजं क्षेत्रे वपति। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द एक्शन पार्ट फॉर्म, पॉइंट द राइट देन फॉलो द इलस्ट्रेशन। जैसे प्रवहति है, ऐसे वर्ड जितने आए हैं, प्रवहति, गच्छति, वपति, रोहति, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू राइट हियर। रोहति, वपति, कर्षति, वहति, नयति, तुष्यति, गच्छति, प्रवहति, वर्षति, इतने सारे वर्ड हैं। ये क्रिया है, करने की बातें हैं, वर्ब है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। मेघो वर्षति, पहला वाला है मेघो वर्षति, प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषिकः, गच्छति गोष्ठं, रोहति शस्यं फलति प्रकामं, रोहति शस्यं फलति प्रकामं। उसके बाद भवति समृद्धि अनुकूल वृद्धि, रोहति शस्यं फलति प्रकामं, भवति समृद्धि अनुकूल वृद्धि। और दूसरा एक और क्या है, नयति च विषमं फलमपि वहति, कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजम्।
it is I complete, I revise you, and I think this is clear for all of you and you not make mistake, and hope you पहले सबसे पहले तो ध्यान देने की बात है कि ये विषय और अंक पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सो मैं ये बात बार बार बोलती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।